everyone, welcome to today's live session. And this weekend we'll be talking about what are the basic student problems like हम सब एग्ज़ाम में सब भूल जाते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि याद तो बहुत कुछ किया था, why cannot I remember and how I'll focus more and other things that students face. All those problems we'll be addressing today, and we'll be joined today by our special guest, Dr. Ankit Agarwal from Tulsi Ayurveda, and just wait a few moments, I will be inviting him. Just a second, guys. Be joining us shortly. And सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर. मैंने एक पोल पे डाला था कल. एंड हेलो अंकित सर. Hello. How are you, sir? Good. Okay. Okay. Sir, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir, you are. कैसे हो सर आप? वही चीज हो गई जिस चीज पे डर था मुझे. Okay. So there is some network issue maybe. So today's life is about the basic student life problems जो सबको होती हैं regarding focusing, motivation, and some common health problems such as. So I'll invite Dr. Ankit again. तो जो बेसिक स्टूडेंट प्रॉब्लम सबको रहती है उनके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं. अगर आपको कोई भी कमेंट से कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख. डॉक्टर अंकित इज बैक अगेन. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लाइव जाने और कोई ना कोई ग्लिच ना आए पहले. बिल्कुल सर, इंस्टाग्राम लाइव ग्लिचेस तो बहुत कॉमन. सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. एंड थैंक यू सो मच रिद्धि फॉर इनवाइटिंग हियर. एंड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है आज का, टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हेल्थ एंड स्टूडेंट्स लाइफ. उस बारे में आज हम ये बात करेंगे. एंड जिसको भी जो क्वेश्चन होंगे, टॉपिक सबको क्लियर है. आप अपना एक ये जो टॉपिक है उसको नीचे पिन कर सकते हैं ताकि सबको एक ध्यान है. एंड आपको जो भी कोई क्वेश्चन है आप लाइव के बीच में पूछ सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं नीचे, एंड लास्ट में हम वो क्वेश्चंस लेंगे एंड विल आंसर दोस क्वेश्चंस. तो सर बेसिक मैंने एक स्टिकर डाला था कल. मेरे पास बहुत सारे मतलब उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आए कि बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स थी. और पहली कॉमन प्रॉब्लम अगर डायरेक्टली टॉपिक में डाइव इन करें तो पहली कॉमन प्रॉब्लम थी सर, फोकस नहीं होता है. तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि फोकस कैसे करें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है फोकस नहीं हो पाता. फोकस ना होने का रीजन ये है, हमारा पहले यही फोकस नहीं है कि हमें करना क्या है. रियलिटी ये है, हमें जो एक एम मिलना चाहिए ना कॉलेज ज्वाइन करने के बाद. एज अ मेडिकल कॉलेज आप ज्वाइन करते हैं, एज अ डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट है, वो एम ही कभी क्लियर नहीं हो पाता. जब तक वो एम क्लियर नहीं होता तो फोकस कभी आएगा ही नहीं. अगर आपको वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाए कि आपको ये जो सारी स्टडीज करनी है, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, तो आपका फोकस क्लियर रहेगा, है ना. बट आप इतना ब्लरी रहता है वो आपका स्टडीज का कोई पैटर्न नहीं पता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम का नहीं पता है. आप इन्हीं सब चीजों में फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ कभी आ नहीं पाते. तो जब तक आएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा. तो फोकस करने के लिए सबसे पहले जो आपका एम है तब आपको उसकी तरफ चलना शुरू करना पड़ेगा. अगर आपको वो खुद नहीं मिल पा रहे तो वो रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप फोकस कर सकते हैं. तो सर अगर मतलब अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट ना भी हो तो उनके लिए भी क्या ऐसी चीजें रहती हैं जो एज अ कॉमन स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम्स रहती हैं फोकस करने में. पढ़ रहे हैं पर दिमाग 100 डायरेक्शंस में जा रहा है, कुछ कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, तो कैसे उसको वापस लाएं, कैसे फोकस करें स्टडीज पर. कहते हैं ना कि एग्जाम से 2 दिन पहले सबसे अच्छी स्टडीज होती है, फोकस अच्छा होता है. हाँ जी. रीजन क्या है, हमें अपना एम पता होता है. हमें अपना एम पता होता है कि अभी हमारा 2 दिन बाद एग्जाम है. अगर ये एग्जाम अच्छा नहीं दिया तो बैक आएगी, या एग्जाम अच्छा नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे,
अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं होगी। उस टाइम कैसे फोकस आ जाता है? आ जाता तो है। जो हमारा एम है ना वो सिर्फ टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, हमारा एम परमानेंट होना चाहिए और हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। आप जो चीज चाहते हैं ना, आप उसको, उस जिंदगी को आपको डेली जीना पड़ेगा, तभी आप वो फोकस कर पाएंगे। ये तो है तो सर। अपने आप नेचुरल क्या आएगा? अगर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ना कि मेरा ये एम ये है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा एम है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, या मुझे कुछ करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, जो भी आपका अकेडमिक्स में जाना है, कोई रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, अगर आपका एम क्लियर है, फोकस अपने आप आएगा। बट हाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन है। जैसे रूटीन अच्छा नहीं होता स्टूडेंट्स का, है ना, देर रात तक जागना है, प्रॉपर हैबिट्स नहीं है, टाइम से नहीं खाना है। अगर इन चीजों को आप नॉर्मलाइज करें, रात को टाइम से सोए, सुबह टाइम से उठे, तो आपके जो बॉडी साइकिल है, बॉडी क्लॉक है जो आपका वर्क करती है, जो स्लीप साइकिल है, वो प्रॉपर आने लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप 7-8 घंटे सोना है तो आप 4 बजे रात को सोए और फिर सुबह 7 घंटे की नींद पूरी करें, वो एक नॉर्मल रूटीन नहीं है। अगर एक प्रॉपर स्लीप साइकिल आपको चाहिए तो मतलब आप 9, 10, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाए और 7 घंटे 8 घंटे जो आपको रिक्वायर्ड है उसको लेते हैं आप नींद को, तो दैट इज अ गुड स्लीप साइकिल। तो आप इस वे में उसको करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली खुद हील करना शुरू करेगी, नेचुरली खुद बिल्डअप करेगी, और आपको अच्छा फोकस कर हेल्प करेगा उसमें। क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा, मॉर्निंग में उठे, लेट सोए हैं, तो आप पूरा दिन भर आप कोई काम नहीं कर पाते, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी बहुत लो रहेगी, पूरा दिन ऐसा लगेगा अभी भी नींद आ रही है। तो जब ऐसा रहेगा तो कभी बॉडी फंक्शनलिंग प्रॉपर रहेगी नहीं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, डाइट प्रॉपर रखे, स्लीप आपकी प्रॉपर रहे, तो जितना बेसिक कर सके उसको तो करना है सर आप। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि रात को 9-10 बजे सो जाओ, अब कुछ लोग होते हैं जिनसे जो बोलते हैं कि हमसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, हम रात को ही पढ़ पाते हैं, हम सुबह पढ़ ही नहीं सकते, मैं भी हमने वैसे बहुत ही ट्राई हूँ। किया। तो सर वो मैं भी वैसे ही हूँ। उसका क्या सोल्यूशन है उसमें? तो वो तो उसका ऐसे लगता सोल्यूशन पढ़ ये नहीं है, रहे। उसका सोल्यूशन ये है, जब आपका एग्जाम टाइम है तो वो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको रात को 2-3 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, दैट इज नेचुरल। बट जब आपके एग्जाम नहीं है, अपना रूटीन ऐसा रखें कि आप रात को 9 से 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद सो जाइए। इससे ज्यादा एक्सटेंड मत करें, है ना, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी अगर आप इससे ज्यादा जागते हैं तो आपका बात कहीं ना कहीं बढ़ता है, बात की वजह से काफी सारे इश्यूज आते हैं। एंड अगर आप एक कंसिस्टेंटली ये चीज करते हैं, आप डेली आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में बिलीव मी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रात में जागने के लिए। मेरी आदत थी, मैं एग्जाम टाइम में रात को 10 बजे सो जाता था, चाहे मैं रोज 12 बजे सोता था, बट एग्जाम टाइम में मैं 10 बजे सो जाता था। रीजन वॉज दैट कि उसकी जरूरत नहीं है, आप जितना फ्रेश माइंड एग्जाम के लिए उठेंगे उतना ईजी रहेगा। आप जितना पढ़ सकते हैं, अपना एक टाइम लिमिट सेट करें, इतना टाइम तक पढ़ना, उसके बाद रिलैक्स होकर सो जाए, जितनी चीजें आपने ग्रास्प की हैं उसको रिटेन करने की कोशिश करें। तो तो सर बेस्ट मेथड है उसके लिए। यहीं पे एक कल एक डाउट था उसी स्टिकर के साथ में कि नाइट बिफोर द एग्जाम एंजाइटी इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी। तो उस टाइम पे बिल्कुल आते हैं। कैसे उसको टैकल करेंगे अगर हम इस वाली चीज को करना चाहते हैं? तो फोकस, नींद ही नहीं आती है। दो चीजें होती है, एंजाइटी आना उस टाइम, ये होना, ये नेचुरल है। आप एग्जाम में बैठेंगे वो भी एंजाइटी आएगा, दैट इज नेचुरल, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमारा ह्यूमन नेचर है, वो होगा। बट अगर आपने वो चीजें पहले से पढ़ी है, वो एंजाइटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जितना आपने पढ़ा है, चाहे आपने 70% सिलेबस पढ़ा है, बट 70% के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू दिस, तो वो आप इजिली कर पाएंगे। बट अगर टेंस्ड रहेंगे तो जो आपने 70 भी पढ़ा है ना, वो हार्डली 30-40 रह जाएगा, क्योंकि उस टेंशन में आप जो पढ़ा है वो भी भूल जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस कम से कम हो, उस दिन आप जल्दी सो जाइए। स्ट्रेस कम होगा क्योंकि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी टेंशन होगी, जितना सुबह कॉलेज जाएंगे और पढ़ते जाएंगे उतनी और टेंशन बढ़ेगी। तो रात को एक बार बुक बंद करी और फिर नहीं देखना, चाहे सुबह उठ के 1 घंटे के लिए आपने फटाफट रिवीजन करा, जो कुछ रह गया हल्का सा रिवाइज किया, और आप एग्जाम देने जाओ, कुछ मत पढ़ो, आराम से पहुंचो, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, इजिली आप एग्जाम दे सकते Very same sister said this happens even when I'm prepared for exam. Anxiety still affects my sleep. हैं। ये नॉर्मल है, वो होगा, वो होगा। बट जो आपकी स्लीप जो डिस्टर्ब हो रही है ना, अगर आप डेली, वही मैं चीज बता रहा हूँ आपको, डेली की आदत है आप 12-1 बजे सो रहे हैं, बट उस दिन आप कोशिश करें आप 10 बजे सोएंगे, हो सकता है 1 घंटा लेट नींद आए, 12 बजे तो आई जाएगी। आप कम से कम रिलैक्स रहेंगे, आप सिर्फ फोकस करें, रिलैक्स करें, आपको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुने,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ऐसे ही करता था ताकि मुझे स्ट्रेस कम से कम हो। और आप देखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है, आप बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम दे सकते हैं। मैं तो सर बिल्कुल भी मतलब ऐसे एक नाइट बिफोर द एग्जाम तो मुझसे मुझसे नहीं जागा जाता। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सोना है। एक बार सिलेबस हो गया और नेक्स्ट डे सुबह उठ के जो मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है वो मेरे एग्जाम में पक्का आ जाता है, जो मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ। कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। पता नहीं हर बार ये बाय लक होता है या क्या होता है कि जो मैं एग्जाम से ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जो मैं बुक में खोल के देखती हूँ वो मतलब एक्चुअली मुझे एग्जाम में दिख जाता है। तो मुझे अब ना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। एक्चुअली होता ही यही है, हमें पता होता है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस हम उस चीज पे उसको पढ़ते हैं, नोटिस नहीं करते। जब हम रिवाइज करते हैं ना, जब हम फटाफट गो थ्रू करते हैं उसको, हमें पता होता है हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, और एक्चुअली में वही क्वेश्चन आने होते हैं, तो इसलिए हमारा ज्यादातर वो लक कह सकते हैं वो काम करता है। सर और आयुर्वेदिक क्या ऐसे ट्रिप मतलब कुछ ऐसे क्या टिप्स हैं जो फोकस करने में और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं? रिगार्डिंग मेडिसिन और या कुछ ऐसे ही नहीं, सॉल्यूशंस। कुछ कुछ सॉल्यूशंस। सी, फोकस करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जैसे अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सुबह उठ के आपको ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। ठीक है, जो हम बोलते हैं मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, उनका एक पर्पज होता है। उसका पर्पज ये है कि जो आप ब्रीद कर रहे हैं आप उस पर फोकस करना सीखें। आप जो अपनी सांस ले रहे हो उस पर ध्यान दें, सिर्फ इतना करना है। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता, कई बार क्या होता है आपने आंखें बंद करी और थॉट्स आनी शुरू हो जाती है, नहीं हो पाता कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सामने कोई पॉइंट बना लें या आप एक कैंडल लिट करेंगे और उस कैंडल को कंटिन्यूसली देखें। ठीक है, या आप कोई भी चीज अपने सामने रखें उसको कंटिन्यूसली देखें एक पॉइंट पे, या आप अपना थंब रखें ऐसे और थंब को कंटिन्यूसली देखते रहे, फोकस करें और कोशिश करें आपका ध्यान जो है वो भटके ना, बिल्कुल डाइवर्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीज आप करें डेली। जब आप इस पे प्रैक्टिस करने लगेंगे, अच्छा हो जाएंगे, फिर आप आंख बंद करके अपनी सांसों पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। धीरे धीरे जब आप ये करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है। प्लस जो चीज आप पढ़ते हैं, आप हमेशा याद रखें, आप एक चीज एक बार में याद नहीं कर सकते, आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। वो आपको अपनी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि आपको 2 बार में बिल्कुल याद हो जाता है या 3 बार में होता है, कितनी बार। उसको डेली पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे अगर वो 4 बार में आपको याद होता था, आपकी इतनी फ्लुएंसी आने लगी, वो 3 बार में होने लगेगा, फिर 2 बार में होने लगेगा, आपको टाइम कम लगने लगेगा। तो ऐसे ही आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ने लगेगा उस चीज। तो ये डेली आप एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज गुड। प्लस कोई भी फिजिकल रूटीन आपको डेली रखना है, क्योंकि जितने भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उनको बैलेंस रखना जरूरी है। अगर कोई ना कोई बॉडी में इशू रहेगा आप नहीं पढ़ पाएंगे, कोई हेल्थ इशू रहेगा आप नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश करें अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। काफी लोग होते हैं जो एग्जाम टाइम में आते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, एंग्जाइटी के चक्कर में उनको उस दिन लूज मोशन, वॉमिटिंग, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, है ना, जिसको शोकत अतिसार भी है आयुर्वेद में। तो ये इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर आप फोकस्ड है, आपको एंग्जाइटी जरूर होगी, दैट इज नेचुरल, बट उससे आप इजिली कोप अप कर सकते हैं। तो सर मतलब अगर जैसे हम ये सारी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं पर हमें ऐसे लगता है कि अब तो एग्जाम आने वाला है, तो मुझे पूरा टाइम पढ़ना है, मतलब ऑब्वियसली हमें एक एक मिनट ऐसे लगता है कि अब तो मुझे, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे साथ ये बहुत होता है, पर्सनली मैं करती हूँ मतलब उससे पहले, पर एग्जाम टाइम से पहले मुझे लगता है मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है उस टाइम पे एक्सरसाइज करने की आपके अकॉर्डिंग? से उस टाइम में ये चीज बहुत कॉमन है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, ऐसा लगता है कि सुबह उठो बस अपना रेडी हो और पढ़ने बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब वहीं टेबल पर होता है, दैट इज बिल्कुल। नेचुरल। तो उस चीज में देखिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना रूटीन ये ध्यान रखें, जब आप पढ़ने बैठते हैं अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करें जिसको एक एक आवर का हो। आप हमेशा 1 आवर स्लॉट रखें और 1 आवर टारगेट दें अपना। ठीक है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आप 1 आवर टारगेट देना है, उस टाइम कोई फोन टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने टारगेट देना है कि ये 1 घंटा होगा, तब मैं अपने आप को 5 मिनट दूंगी, आई यूज माई फोन, आई वॉक अराउंड। ठीक है, तो आपको 5 मिनट रखना है, आपने 1 घंटे का टारगेट रखा, 5 मिनट आपने वॉक भी करा, उस टाइम आपको फोन यूज करना है, फोन करा, अपने फ्रेंड से पूछना है कितना पढ़ा, कितना हो गया, वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद वापस रूटीन, फिर 1 घंटे का टारगेट। तो जब आप अपने आप को टारगेट देंगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब हम हमें पता होगा ना एग्जाम आने वाला है, 2 दिन बाद टारगेट होता है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हाँ। वैसे ही अपने आप को टारगेट देना सीखें, अपने आप को टारगेट देना सीखे कि 1 घंटा है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उससे पहले मैं फोन टच नहीं करूंगी,
मैं अपना कुछ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है ना। मुझे खाना खाना है, ठीक है, आप रिलैक्स होके अगर आधा घंटा आपको लगता है खाना खाने में, आप 1 घंटा दीजिए अपना, आप उस टाइम रिलैक्स करें। और प्लीज खाना खाते वक्त पढ़ाई मत करें, एक चीज पर फोकस करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं, रिलैक्स होके उसको टाइम दें, ठीक है। और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़े। जब आपको खाना खाना है, आराम से अपना टॉपिक कंप्लीट करें, बुक बंद करें, थोड़ी देर के लिए जाए, रिलैक्स करें, फैमिली के साथ बैठे, टाइम स्पेंड करें, खाना खाएं, चिल करें थोड़ा सा, और वापस आके अपनी पढ़ाई में फिर लग जाए, ठीक है। तो आप वापस जो आप थकान हो गई ना, आपके मेंटल फटीग होता है, फिजिकल फटीग है, वो वापस आप रीगेन करेंगे, और वापस आप उसी फॉर्म में स्टार्ट करेंगे जो आपने सुबह स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरा, आप अपना टाइम शेड्यूल ऐसा रखें, आपको पता होता है कि किस टाइम आपको ज्यादा थकान होती है, या किस टाइम आप थक जाते हैं कि अब नहीं हो रहा है ना, या नींद आने लगती है। तो उस टाइम वो टॉपिक रखें जो आपको लगता है कि ये इजी है, मैंने पढ़े हुए हैं, या मुझे सिर्फ रिवाइज करने हैं, या फिर क्वेश्चंस वगैरह करने हैं आपको। उस टाइम वो टॉपिक रखें जिसमें आपके ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, या बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं चाहिए, ठीक है। साइड बाय साइड वो हो जाएंगे, आप मजे मजे में उसको थोड़ा सा रीडिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको टाइम टेबल को आपको ऐसा सेट करना चाहिए। सर, और जैसे आपने खाने की बात की, तो मतलब आपने बोला फोकस, तो एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हम पूरा टाइम ये आदत हो जाती है कि पीजी में रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो अकेले बैठ के ही खाना पड़ता है। तो हमारी कंपनी हमारे फोन्स या टैब्स ऐसा कुछ हो जाता है कि हम खाते हैं, साथ में हम कुछ देखना है, मतलब ऐसा कंपल्शन हो जाता है क्योंकि अकेले खाया नहीं जाता, या ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। मेरे साथ पर्सनली होता था पहले। तो पर मुझे लगता है कि ये आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जिसको हम प्रैक्टिस करें, कि हमें एक टास्क करना है तो उसके साथ ही में हम दूसरे दूसरे टास्क करते रहते हैं, और फिर उसको हम आर्ट बना लेते हैं, फिर जब हम ये पढ़ने में फोकस करते हैं तो वो और राइट, खत्म हो जाता इसीलिए मैंने बोला, जब आप खाने बैठे ना, तो अपने आप को 1 घंटा दे। उस टाइम आपको जो शो देखना है वो देखे, आराम से 1 घंटा रिलैक्स होकर दे दे। अगर आप हॉस्टल में भी हैं, और जो आपको खाना खाना है वो खाए, अपने आप को पूरा टाइम दे। बट ये है, वो टारगेट है 1 घंटे का। अब उस 1 घंटे में आपको कोई सस्पेंस हो, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको बंद करना है और बैठना है बस। ये अपना आपको टारगेट सेट करना है। प्लस मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप खाना खाते वक्त कुछ शो देखें या मूवी है। देखें, क्योंकि एब्सोल्युटली। ये अनकॉन्शियस ईटिंग है ना। आपको कॉन्शियस ईटिंग करनी चाहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है। हो सकता है कोई सस्पेंस हो और आप वहीं अटक गए, खाते खाते रह गए, ठीक है। तो आपको कॉन्शियस ईटिंग करनी है, क्योंकि जब आप कॉन्शियस ईटिंग करेंगे तभी आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड अगर आप अनकॉन्शियस ईटिंग करेंगे, आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा, आपके हंगर सेंटर को पता नहीं चलेगा कितना खाना है, कितना डाइजेस्ट हो सकता है, कितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो वो कभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। तो ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको थोड़ा सा एक मतलब एक थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए वो आप कर सकते हैं। बट उसको आराम से टाइम दे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को टाइम स्लॉट दें उसको। सर, हमारी यहाँ पे डाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है जब हम स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो एज अ स्टूडेंट हमारी डाइजेशन ठीक हो, हमारी डाइजेशन पावर अच्छी हो, इसका क्या इम्पोर्टेंस है एज अ स्टूडेंट? बहुत कॉमन है जब हम स्टडीज करते हैं, और स्टडीज करते काफी टाइम हो जाता है, एक तो हमें भूख बहुत लगती है, या जब हम बोर हो रहे होते हैं तब हमें भूख बहुत लगती है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो ही भूख लगती है, आप मेंटल एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी आपको भूख लगती है। उस टाइम में जो मैंने आपको 5-5 मिनट दिया ना, आपको थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग करना है, अपने लिए कुछ हेल्दी बना के रखे। आदत डाले, अपने पास एक बाउल रखे जिसके अंदर ड्राई फ्रूट हो, ठीक है। आपका 1 घंटा कंप्लीट हुआ, आराम से रिलैक्स हुए, आपने फोन उठाया, थोड़े से ड्राई फ्रूट खाए, वापस कंटिन्यू, 1 गिलास पानी पिया, कंटिन्यू, ठीक है। फिर बीच में जो आप 1 घंटे का टाइम रखेंगे उसमें आप आराम से अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो करना है वो आराम से करें। तो जब आप ये पर्टिकुलरली करेंगे, तो एक तो आप अनहेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, जो अनहेल्दी मंचिंग हम करते हैं, कभी कोई चिप्स का पैकेट या कुछ कुछ भी खाने लगे, वो नहीं होगा। आप उसको कंपेंसेट करें विद ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। हेल्दी ईटिंग है, वो भी फास्ट फूड है, फटाफट उठाए खा लिया, है ना। तो उसको ऐसे वे में कंपेंसेट करें। प्लस जब आप खाना खा रहे हैं, प्रॉपर मील लें। अगर आपको दिन में थोड़ा बहुत सोना है, आधा 1 घंटा आप सो सकते हैं उसमें। जब आप इसको करेंगे तो आपको बीच में फिर भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस वे में आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपको उस टाइम बैठे रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड या पैक फूड आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ेगा। एग्जाम टाइम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी का वेट बढ़ता है, चाहे 1 किलो बढ़े, 2 किलो बढ़े, कितना भी बढ़ता सकता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम ध्यान ये रखना है कि वो चीजें आप कंपेंसेट करें जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे। क्योंकि आप अगर जंक फूड खाते हैं ना, आपको उसके बाद फिर नींद आएगी, ज्यादा आप लिथार्जी फील करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी। तो ऐसी चीज खाएं जो एनर्जेटिक हो,
आपको प्रॉपर एनर्जी दे और आप मतलब कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हैं, उसमें कोई हैम्पर ना हो, कोई बीच में कोई रुकावट ना आए उसमें। क्योंकि तो सर अगर आप ये जो चीज फॉलो करते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है उसमें। जो पीजी में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी तो एग्जाम है, तो वो दे कैन नॉट कुक, मतलब वो कुकिंग के लिए सेपरेट टाइम नहीं निकालना चाहते, तो उन्हें लगता है कि नहीं बाहर निकाल से कुछ भी सही। लाओ और खा लो। तो हम्म। मतलब डाइजेशन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती उस टाइम पे, जस्ट ये होता है कि हमें पढ़ना है, पर उससे उनकी रिटेंशन पे क्या इफेक्ट आता है? रिटेंशन पे इफेक्ट बिल्कुल आता है। आप जैसे ही वो खाना खाते हैं आपको लिथार्जी फील होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रॉपर होगा, है ना। और ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम टाइम में आपको डाइजेशन प्रॉपर रखना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आपने आपको लंच करना है, आप चाह रहे हैं, आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, आपको कुछ हैवी हैवी लंच करना है। आपने कुछ भी ऑर्डर किया, कुछ ऑयली स्पाइसी आपने खाना खाया। अब आपको पता है आपने लंच एक प्रॉपर एक मील ले लिया। अब जो आपको नेक्स्ट मील लेना है वो आपको लाइट ले, ये नहीं कि अभी आपने लिया फिर शाम को भी कोई जंक फूड है, उसको आप बैलेंस करना है आपको। ठीक है, बीच बीच में पानी पीते रहें और उसको बैलेंस करेंगे। जो शाम का आपका मील है उसको कुछ लाइट रखें, कुछ ऐसा रखें जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, जो आप रात को पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उस हिसाब से प्लान करें। ठीक है, या आप पोहा बना सकते हैं, इजिली बन सकते हैं, वो मिसली हैं बहुत इजी बन सकते हैं, ओट्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप इजिली बना सकते हैं, है ना। कोशिश करें रात को जैसे आपका मन करता है, कोई ज्यादातर मैंने हॉस्टल्स में देखा है 12 बजे 2 बजे 3 बजे मैगी बन रही है ना, तो ये बड़ा हाँ कॉमन रहता है। ठीक है, आप चीजें वो ले सकते हैं, उसके साथ आप वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, तो हेल्दी प्लस आपकी वो ईटिंग हो जाएगी, आपको टेस्ट भी आएगा प्लस आपकी डाइजेशन इम्प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि आप रात भर जाग रहे हैं कुछ रात को खाएंगे तो वो इश्यू कर सकता है। सर, और यहाँ पे एक अच्छा सर, आई लूज वेट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स एंड सो पीपल आर आस्किंग फॉर पीजी प्रिपरेशन, तो सर आप थोड़ा सा पीजी का बताएं। मैंने ऑलरेडी एक ना वीडियो एक डाली हुई थी अपनी यूट्यूब चैनल पर, पीजी प्रिपरेशन कैसे आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। सी, अगर आप अभी अपनी पीजी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आज से आप ये डिसाइड करें कि मुझे 9 महीने का एक टारगेट रखना है। ठीक है, उस 9 महीने के टारगेट में आपको टाइम स्लॉट ऐसे करना है कि पहले जो 6 महीने होंगे वो 6 मंथ्स आपको पूरी कंप्लीट स्टडीज करनी है, आपको अपनी संहिता फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जितनी बुक्स हैं उनको स्टडी करनी है, थरो रीडिंग करनी है अपनी संहिता की। पीजी प्रिपरेशन के एटलीस्ट आपको 10 बार अपनी संहिता पढ़नी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं बहुत प्रॉपरली आप उसको ग्रास्प कर सकें। ठीक है, तो 6 महीने आप कंटिन्यूसली उसको पढ़ना है। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है आप में को उसमें प्लान करना है, जैसे आपने पहला टाइम स्लॉट दिया कि आपने चरक वापस से पढ़नी है 40 डेज में। ठीक है, चरक पूर्वाल और उत्तराल 40 डेज में आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको 40 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि अब आप 6 महीने लगा के आपने पूरा उसमें पढ़ लिया है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या है। अब आपको पूरा बुक एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो आपने नोट्स बनाए सीधा उसको पढ़ेंगे। 40 डेज का जैसे आपने टारगेट लिया मुझे संहिता करनी है, 20 डेज में सुश्रुत करनी है, 30 डेज में आपको अष्टांग करनी है, ऐसे टाइम स्लॉट दिया। फिर ठीक है, मैंने 3 दिन रक्षास को दिए, 3 दिन भैषज को दिए, ऐसे ऐसे आपने टाइम स्लॉट बना के 3 महीने के टाइम में आपको वापस से सिलेबस को रिपीट करना। नेक्स्ट टारगेट जो आएगा आपका, अब बचे आपके पास 3 महीने और, उस 3 महीने में आपको 2 बार रिवीजन और करना, 1.5 महीने और 1.5 महीने का। ठीक है, तो जब ऐसे रूटीन में आप आना शुरू होंगे तो आपके लिए पीजी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी। ये सिर्फ एक प्रिपरेशन करने का तरीका है, बाकी स्टडीज जो है जैसे करनी है आपके सीनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, क्या चीज पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीजी प्रिपरेशन करनी है प्लीज कहीं ना कहीं आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, उससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर एक और यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है कि कैन यू टेल अस अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स एंड हाउ ऑफन कैन वी ड्रिंक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? How often? I think you should not have cold drinks, no carbonated water, because it contains a huge amount of sugar content. बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, तो उसको आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून इज ओके, आप थोड़ा सा ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली आप किसी किसी की आदत होती है डेली उसको लेना है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कार्बोनेटेड वाटर इज नॉट गुड फॉर आवर। बिल्कुल सर। सर और एक दिनचर्या में एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पास कल एक डाउट आया था कि वो हम कुछ फुट फुट मसाजेस
अगर हम स्टार्ट करें तो कौन से ऑयल्स हमें लेने चाहिए और सुबह करनी चाहिए और रात में करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। सी बहुत इजी मेथड है। देखिए जो दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है थोड़ी सी टिपिकल है, हर कोई फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं है किसी के पास। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप डेली कर सकते हैं। जैसे आप अपना गट क्लीन कर सकते हैं। गट क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल जो हमें स्टार्ट करना है, देखिए हमें ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें अपनी आउटर स्किन हेल्थ का ध्यान रखना है, मसल्स का ध्यान रखना है, हमें अपना गट का ध्यान रखना है, राइट। प्लस हमें अपने सेंसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या करना चाहिए, अपने सेंसेस के लिए हमें नस्से करना चाहिए, ठीक है। आप अणु तेल, षडबिंदु ऑयल, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसको आप अपनी सेंसेस को, मतलब आपका जितना भी कफ पोर्शन होता है वो बाहर निकलता है, जिससे आपके नोज, आईज, ईयर, माउथ, ये सारी चीजें क्लीन अप होती हैं। सेकेंड थिंग इज कवल गंडूश आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ईजी है, आप त्रिफला क्वाथ बनाइए, मुंह में रखें, उसको गागल कर सकते हैं, होल्ड करें, उसको स्पिट आउट करें, इसको रिपीट करें 2-3 बार। ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, अभ्यंग स्वेदन करें। अभ्यंग करना है, आप खाली तिल तेल यूज कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, कुछ मसाज ऑयल अवेलेबल होते हैं। आप नहाने से पहले पूरी बॉडी को मसाज करें, ल्यूकवार्म वाटर से आप नहा लीजिए, जितना एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं बॉडी के लिए। धूमपान आप कर सकते हैं, धूमपान इज ऑल्सो वेरी गुड। आप इजिली घर में बना सकते हैं, उसका धूमपान कर सकते हैं, घर में कहीं जगह जला के भी उसको रख सकते हैं, तो आपका पूरा एनवायरमेंट को क्लीन करेगा, प्लस आप उसको इनहेल भी करेंगे। तो धूमपान आप बहुत इजिली कर सकते हैं। टंग स्क्रैपिंग आपको करनी चाहिए, दैट इज फॉर ओरल हाइजीन। ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो अगर आप ये डेली फॉर्म में यूज करेंगे तो आप इजिली कर सकते हैं। प्लस इंटरनल में जो आपको करना है दैट इज फॉर योर गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए आप एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको वंस इन अ मंथ, आप एक हफ्ते के लिए आप अभिपत्ति का चूर्ण या त्रिफला चूर्ण उसको स्टार्ट करें, एक एक स्पून लें मॉर्निंग इवनिंग विद ल्यूकवार्म वाटर। उससे आपका स्टमक क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक इट ओनली फॉर 1 वीक, उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए। फिर आप 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद उसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, एंड आपकी बॉडी एक एक नॉर्मल जो दिनचर्या चाहिए वो चीज भी फॉलो हो जाएगी, प्लस आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर अगर हम मतलब मैंने एक चीज नोटिस की थी कि सिर्फ अगर मैं बैठती हूँ तो बहुत देर, लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स, तो मुझे बैक एक भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल तो लाइक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम रहती है। तो सर उसमें बेसिक हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो पंचकर्मा से डिराइव्ड हो, या कुछ और प्रोसीजर्स आयुर्वेदा में जो हम कर सके इजीली घर पे। पहले तो यही ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक ना बैठे। हमें 1-1 घंटे का जो मैंने बताया गैप लेना है, 5 मिनट हमें थोड़ा सा घूमना है, पानी पीना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है, ये करना चाहिए। बट फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन में आपको अपने स्पाइनल हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्पाइनल एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, जैसे भुजंग आसन है वो आप कर सकते हैं, हल आसन है ये आप कर सकते हैं, ठीक है, पश्चिमोत्तान आसन है, इस टाइप के आप आसन ये कर सकते हैं। उसके अलावा लोअर बैक पेन के लिए आप अभ्यंग स्वेदन प्लस कटी बस्ती, ये आप ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं दैट इज वेरी गुड, तो आप कर सकते हैं। नाड़ी स्वेद कर सकते हैं, अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे आपको किसी ना किसी की उसमें हेल्प चाहिए होगी, वो आप कर सकते हैं। मेरुदंड बस्ती है जिसमें आप सर्वाइकल टू लंबर स्पॉन्डिलोसिस तक आप पूरा उसको करते हैं, ये आप कर सकते हैं। प्लस पोटली आप कर सकते हैं, पोटली में आप रूक्ष पिंड स्वेद, जंबीर पिंड स्वेद, पत्र पिंड स्वेद, ये वाले आप स्वेदन आप इजिली कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छे हैं। उसके अलावा आप लेप का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है आप दशांग लेप, कोट्टम चुपादी लेप, इनका लेप बना के थोड़ा सा ऑयल पे लगा के उसको आप अपने स्पाइन पे अप्लाई करें और एरन पत्र से उसको रख दीजिए, थोड़ी देर बांध के रखिए उसको, तो इससे आप ये आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये काफी सारे मेथड्स हैं जो आप इजिली यूज कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सर मैंने तो एक छोटा सा चेंज मतलब करके देखा, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि इतना छोटा चेंज मेरे लिए इफेक्टिव था कि मैंने हर रोज रात को पहले अच्छे से पैरों को वॉश करके और फिर उसके बाद पादाभ्यंग शुरू किया, फुट मसाज, ओनली फुट बिल्कुल मसाज, और कुछ नहीं किया। और उससे ही, सिर्फ उससे, और सुबह मैं 10 मिनट्स योगा करती हूँ, तो उससे ही मुझे मेरी बैक एक, मतलब दिन भर ऐसे लगता था कि बैक एक है पर इतनी नहीं है कि मैं टॉलरेट ना कर पाऊँ या मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब इतना इफेक्टिव था ये चीज कि बिल्कुल। उतने सी में। पादा अभियान बहुत अच्छा है, पादा अभियान चक्षुष्य भी होता है। अगर आप पादा अभियान करते हैं तो आपकी आई साइट भी अच्छी होती है, प्लस जो भी आपका नर्वस सर्कुलेशन होना है, वात शमन होना है, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
पादप अगर आप करते हैं, प्लस आपका डाइजेशन भी अच्छा करता है पादप। तो ये भी आपको करना चाहिए, ये रूटीन करना चाहिए। आपको पैरों में लगाना चाहिए ऑयल, आपको ईयर्स पे लगाना चाहिए, फोरहेड पे लगाना चाहिए, ये रूटीन में करना चाहिए आप। और सर अगर एक और डाउट है कि आई केयर की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी आंखों के लिए हम क्या क्या चीजें घर पे कर सकते हैं जो पढ़ते हुए ड्राई आई रहता है या किसी को और कोई प्रॉब्लम रहता है, जैसे डार्क सर्कल एक बहुत कॉमन इशू है स्टूडेंट्स के अंदर, तो क्या बेसिक हम चीजें कर सकते हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए? सी सबसे पहले तो हमें यही देना चाहिए कि अगर हम फोन यूज कर रहे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, आईज को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। और एक आदत बहुत ज्यादा होती है, हम जब आई वॉश की बात करते हैं तो हम स्प्लैश करते हैं आंखों पे पानी। हमें स्प्लैश कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमारी आईज में इंजरी होती है। राइट वे क्या है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में और अपने आंखों को आराम से वॉश करना है, मतलब आंख को उसके अंदर खोलना बंद करना है, ये करेक्ट मेथड होता है उसके लिए। ठीक है, बाकी चीजें जो आपको करनी है, आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आपको क्या सैलेड लेने हैं, क्या वेजिटेबल्स हैं आपके, क्या फ्रूट्स हैं, उन चीजों का आपको मेजरली ध्यान रखना है। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं, त्रिफला इज अ गुड चक्षुष्य, आप उसको ले सकते हैं, त्रिदोष शामक है। त्रिफला घृत आप ले सकते हैं, डेली मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक उसको थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में 1 स्पून ऐड करके आप इन जनरल उसको ले सकते हैं। प्लस अगर आप त्रिफला सेक कर सके, त्रिफला का क्वाद बनाना है, थोड़ा सा कॉटन में डिप करना है और आंखों पे उसको रख दीजिए, उसको डिप करके। दैट इज वेरी गुड। उससे आपके जितने भी आपके दोष प्रकोपित हो रहे हैं, क्योंकि कफ और पित्त मेजरली यहाँ रहते हैं आंखों में, तो उसको बैलेंस करेगा, प्लस जो आपके डार्क सर्कल्स हो गए उसको भी रिड्यूस करेगा। एंड अगर आपके कोई हेल्प कर सके, आप अक्षय तर्पण कर सके, दैट इज रियली अमेजिंग, तो उसको भी आप उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और ये तो मैं पक्का, मैं भी खुद ऐसे ही वॉश करती थी, मुझे अभी अभी पता चला कि ऐसे वॉश नहीं करना। और सर यहाँ पे एक और डाउट है, अभी पीजी के रिगार्डिंग बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो पीजी के लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे, मुझे लगता है इतने सारे पीजी के पीजी के डाउट्स लिए हैं। लगता है बहुत सारे पीजी के लिए डाउट आ गए हैं। हाँ वही तो, हम एक मतलब एक स्पेसिफिक आयुर्वेदिक स्टडीज से रिलेटेड एक सेशन प्लान करेंगे फ्यूचर में, जिसमें हम ये सारे राइट। डाउट्स ले सकें। सर एक जनरल डाउट है कि व्हाट शुड आई ईट टू अवॉइड हेयर फॉल? इन केस ऑफ हेयर फॉल, सी अभी ज्यादातर हमने केसेस देखे हैं, कोविड के बाद हेयर फॉल के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। एंड इन जनरल हमने कुछ केसेस में लीच ट्रीटमेंट भी किया है, उसमें कुछ केसेस में हमने मेडिसिन से ही उसको ट्रीट किया एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो उसमें आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, सी जो भी चीजें आपके स्रोतों को अवरोध करती है, मैं इन जनरल टर्म्स में बोलूंगा, जो भी आपके चैनल्स को ब्लॉक करती है, वो चीजें आपको नहीं खानी है। एंड मेजरली जैसे अभी एक मानसून टाइम एक चल रहा है, तो इस टाइम आपको ध्यान रखना है, खट्टी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली कर्ड या कर्ड से बनी कोई भी चीजें आपको इस टाइम बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। प्लस जैसे लेटेस्ट होते हैं, जो भी आपके वेजिटेबल्स रहते हैं जो ड्राई रहते हैं, दैट इज सरसों, राई, पालक, ये चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स के लिए अभी आपको नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा खट्टी चीजों में जैसे पिकल हो गया, चटनी है, लेमन, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीजों को बेसिकली आपको अवॉइड करना चाहिए। राइस बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए इस टाइम आपको। पल्सेस नाइट टाइम में आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ज्यादा रिच प्रोटीन ना हो, क्योंकि रात को अगर आप लेते, दो रीजन, एक तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, और नींद भी एक सिम्टम है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। एंड बाकी इश्यूज ये आएंगे, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पिट अगर बढ़ता है आपके, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो आपको रात को ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, आपकी हैवी मील्स नहीं होने चाहिए। और न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या हम ये जरूर भूल जाते हैं कि हमें फ्रूट्स क्या लेने हैं, ये अब बहुत बहुत कॉमन है, ये जरूर भूल जाते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन का जरूर ध्यान देना चाहिए उस टाइम। ये बेसिक चीज आप फॉलो करेंगे तो आप कर सकते हैं। प्लस कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज मत करें, टेंशन ज्यादा मत लें। जो अभी नॉर्मल हेयर फॉल है वो होता है, मानसून में थोड़ा सा ज्यादा होता है, एटलीस्ट 100 हेयर लॉस डेली होते हैं, इतना नॉर्मल है। मानसून में 150 तक हो सकता है, वो नॉर्मल है, बट अगर इससे ज्यादा हो तो यस, यू नीड अ ट्रीटमेंट। वही लोग, उसके लिए हम लोग एंग्जियस हो जाते हैं कि अभी तो वो इतने हेयर फॉल हो गया, इतना हेयर फॉल हो गया, बट बेसिक बेसिक मतलब क्या चीजें रहती हैं, वो वही एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि बेसिक में हमें कितना हेयर फॉल नॉर्मली हो रहा है वो हम भूल जाते हैं कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, या
और फिर हम राइट, टेंशन में आ जाते हैं, और वो टेंशन से और ज्यादा होने स्पेशली लगता है। फीमेल्स, फीमेल्स में बहुत स्पेशली ज्यादा इन केस होता ऑफ फीमेल्स। है। एब्सोल्युटली सर। और सर माइग्रेन भी एक मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि हेडेक होना, और माइग्रेन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसे पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं जो हेल्पफुल रह सकते हैं? सी सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये इशू आता ही क्यों है स्टूडेंट्स में। ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या आते हैं हर समय बैठे रहते हैं, पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपका हेड पोजीशन ही है। तो जब हमारा हेड पोजीशन ही होता है, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्टार्ट होता है, दैट इज आवर सर्वाइकल पॉइंट। इस सर्वाइकल पॉइंट पे जब हमारे कंप्रेशन स्टार्ट होता है, तो वो जो नर्व्स है वो रेडिएट करके टुवर्ड्स आवर हेड, ईयर्स, नेक एंड शोल्डर। तो जब ये कंप्रेशन कंटिन्यू रहता है, एंड अगर किसी को ऑलरेडी माइग्रेन है, तो उस सर्वाइकल के से शूट होता है। आप रात को सोते वक्त पिलो लगाते हैं या हाथ रख के सोते हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइकल बढ़ता है आपका। तो जब ये कंप्रेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, तो आपको पेन बढ़ने लगता है, आपको नेक हमेशा स्टिफ लगेगी, पेन होगा इसमें, आपको माइग्रेन रहेगा, आपको सेंसेशंस होंगी, टिंगलिंग सेंसेशंस होगी, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है, आप कंटिन्यूसली एक तो झुक के ना बैठे, अपनी जो हाइट रखनी है बुक्स की थोड़ी सी ऊंची रखनी है, टेबल रख के अपने सामने, या फिर आप जो पिलो लगा रहे हैं हाथ रख के नीचे सोते हैं, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे काउंटर प्रेशर करना चाहिए आपको फोरहेड पे हाथ रख के, आपको काउंटर प्रेशर करना चाहिए अपने हैंड से एंड फोरहेड से। ये बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। और पंचकर्मा प्रोसीजर में इसमें ग्रीवा बस्ती की जाती है। ग्रीवा इज अ लोकेशन विच इज नोन एज नेक। तो इस नेक वाले पोजीशन में हम ग्रीवा बस्ती करते हैं। इसमें ग्रीवा बस्ती करने के साथ हम अभ्यंग स्वेदन प्लस पोटली, या अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो हम बस्ती भी उसमें यूज करते हैं, मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती का भी उसमें यूज करते हैं। तो इस चीज को यूज करके काफी इजिली उसमें जो कंप्रेशन हुआ है हेड डिस्क का वो रिलीव हो जाता है। बहुत सही। मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन का बहुत ज्यादा डाउट रहता, पूछते हैं लोग कि उन्होंने इतना ज्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया या हर रोज डिस्प्रिन लेना पड़ता है क्योंकि इतना हेडेक हो रहा है। और मतलब एक मेजर स्टूडेंट्स को इशू रहता है माइग्रेन। यस। और सर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पढ़ते पढ़ते तो बाल सफेद हो ही जाते हैं अभी पीजी तक तो वो पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम नहीं, है। जो हमारा डाइट, जो हमारी डाइट बन चुकी है ना, ऐसा नहीं है मैं पीजी कर चुका हूँ फिर अभी भी ब्लैक है। ये सर आप एक्सेप्शन हो गए। नहीं नहीं, थोड़े थोड़े सबके होते हैं। रीजन ये है जो हमारा डाइटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हमारा डिस्टर्ब होता है। जब हमारा फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, तो हमारा ग्रे हेयर होने भी शुरू हो जाते हैं, तो वो होती है प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा, जो मैंने आपको रूटीन एक बताया, जो दिनचर्या मैंने आपको इजी वे बताई है, अगर आप वो डेली फॉलो करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, एंड स्टूडेंट्स इतना फॉलो कर सकते हैं। दैट विल हार्डली टेक अबाउट 10 to 15 मिनट। जैसे आप डेली फ्रेश होते हैं उतना ही आपको काम करना है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सर। और सर कोई मेडिसिन जो इस प्रॉपर इस ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट दे सके? किसमें? कोई ग्रे हेयर, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर में कोई? प्रीमेच्योर हेयर, सी आपके एक बार ग्रे हेयर हो चुके हैं वो बात तो वापस रिवर्ट नहीं होंगे। आगे ना हो उसके लिए बेटर है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, आप पहले से शुरू कर दे, उतने भी नहीं होंगे। तो अगर आप पहले ही ध्यान देते हैं तो मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ योर फूड इज गुड, देन यू डजंट नीड एनी मेडिसिन। सर एंड क्लोरीनेटेड वाटर आई थिंक इज अ मेजर कॉज दीज डेज कि क्लोरीन यस, इतना ज्यादा हमारे प्योरिफिकेशन सिस्टम से ही पीछे से ही आ रहा है, तो राइट। हो ही जाता ये है। भी बहुत मेजर इशू है, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पानी का डिफरेंस रहता है, एंड वो आपके बाल काफी ड्राई फिजी, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेयर फॉल आपका बढ़ सकता है उस एरिया में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। हेयर केयर थोड़ी सी रखनी चाहिए, आपको डेली मसाजिंग करनी चाहिए, हेड मसाज आप करें। मेल तो डेली कर सकते हैं, फीमेल्स एटलीस्ट 3 times a week आप जरूर फॉलो करें उसको। और आपको ये ध्यान रखना है, आप ऑयलिंग करके रात भर मत छोड़ें उसको, क्योंकि जब हम रात भर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डर्ट पार्टिकल्स, सुबह सुबह हम कहीं निकल जाते हैं तो पॉल्यूशन, इन सबसे काफी इफेक्ट होता है। तो इससे अच्छा है आप चंपी करें अपने अच्छे से, ल्यूकवार्म वाटर से, वो सॉरी ल्यूकवार्म ऑयल यूज करें, अच्छे से मसाज करें, सर्कुलर मसाज करें, फ्रंट बैक पूरा मसाज करें, 1 घंटे के लिए रखें और 1 घंटे बाद उसको वॉश कर दें। बिल्कुल सर। ये और सर अगर फोकस बूस्टर्स की बात करें यहाँ पे, मैंने एक लिस्ट बनाया था जो जो कॉमन डाउट्स आए थे उसका तो अगर हम फोकस बूस्टर्स की बात करें तो वो कौन से ऐसे आयुर्वेदिक मतलब फोकस बूस्टर्स हैं या मेधे रसायन हैं जो हम यूज कर सकते हैं डेली?
मेटे रसायन में बहुत अच्छा है आपका शंकुष्पी, आप यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपके तगर है, वो आपका बहुत अच्छा है। अर्जुन है, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि अर्जुन भी वात को नॉर्मलाइज करता है, वो भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा मंडूक पर्णी, ये भी प्लांट आप यूज कर सकते हैं। सेंट्रल एशियाटिका, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे प्लांट्स हैं, आप सिंगल हर्ब्स भी इनको यूज कर सकते हैं। कई लोग मैंने देखा है अश्वगंधा डायरेक्टली यूज करते हैं। अश्वगंधा डायरेक्टली हर किसी को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में अगर आपका डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल नहीं है तो आप अश्वगंधा स्टार्ट करते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो कभी भी डायरेक्टली अश्वगंधा मत स्टार्ट करें, आप बेसिक हर्ब से स्टार्ट करें, जिनके मतलब आप बिना किसी के एडवाइस के ले रहे हैं तो भी ज्यादा इफेक्ट वो ना करें, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उससे। तो उसमें आप ब्राह्मी सर्पगंधा इजिली यूज कर सकते हैं। और किस फॉर्म में से ब्राह्मी घृत या कैसे यूज करना चाहिए, मतलब अगर आप किसी घृत फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लोग घृत फॉर्म में नहीं कर पाते तो टैबलेट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। सी, अगर आप पाउडर लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आप टैबलेट लेंगे, सॉरी पाउडर आपने लिया, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा। और फिर उसके बाद टैबलेट लेंगे, थोड़ा सा उसका एब्जॉर्प्शन रेट उससे कम हो जाएगा। आप क्वाट लेते हैं, थोड़ा सा आपके डाइजेशन जल्दी होगा उसका। तो ये ऐसे डिपेंड करता है। अगर आप सीधा उसकी लीफ ले रहे हैं तो वो डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होगा, बट पोटेंसी हाई होगी। तो आपको अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या चीज आपको सूट करेगी। अगर आपको फ्रेश मिल सकता है दैट इज वेरी गुड, आप उसकी 1 या 2 लीफ डेली उसको खा सकते हैं। अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, आप उसको पाउडर फॉर्म 1-1 स्पून ले सकते हैं। अगर आपको ग्रिट फॉर्म में तो 1 स्पून एम्प्टी स्टमक आप उसको ले सकते हैं विद ल्यूकवार्म वाटर। तो ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो नोट डाउन इसको नोट डाउन कर रहे हैं सर। और एक और यहाँ पे एक था कि निमोनिक्स का बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल, तो निमोनिक्स कितने हेल्पफुल रहते हैं स्टडीज में आपके अकॉर्डिंग? निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, एंड कुछ निमोनिक्स हर किसी के काम आ भी सकते हैं। अगर आपको चाहिए, मैं कुछ अपने भी निमोनिक्स जो मैं बनाता था, पर मैं एक बात बताऊं, आप जो अपने निमोनिक्स खुद से बनाएंगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे। हर किसी के निमोनिक्स आपको हमेशा नहीं याद रहेंगे। कुछ इजी वाले होते हैं जो आप याद कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, बट आप अपने निमोनिक्स खुद बनाएं। जब 1-2 बार बनाने लगेंगे ना आपको मजा आएगा, और उसको नोट डाउन करते जाए। ये चीज जरूर ध्यान रखें, निमोनिक्स बनाए और एक अपनी डायरी अलग से रखें, उसमें लिखते जाए। क्योंकि ना आप जब 10 दिन बाद उसको पढ़ेंगे, आपको ना निमोनिक्स याद आएगा ना वो टर्म याद आएगी, है ना। और एग्जाम में हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ निमोनिक्स याद आए और आगे कुछ नहीं याद आया। डिकोड नहीं कर ऐसे भी बहुत पाते। सारे होता है, डिकोड नहीं कर पाते। एक बार मैं एग्जाम में, मेरे एक ड्यूटी थी, मैं एक स्टूडेंट बार बार सोच रहा है, उसने कार्पल बोन्स याद करी हुई थी, उसने निमोनिक्स बनाया हुआ है। बोल रहा है सर मुझे निमोनिक्स तो याद है पर मेरे को बोन्स याद नहीं आ रही। उसको निमोनिक्स, इतना फनी निमोनिक्स बनाया हुआ था उसने, बट उसको आगे कुछ नहीं पता था, उसको सिर्फ निमोनिक्स याद रहा। ऐसा भी ना हो, ठीक है, तो उसको बार बार पढ़े। ये जो चीजें आप खुद लिखते हैं उसको बार बार पढ़ना जरूरी है। सर शतावरी चूर्ण को भी रसायन की तरह ले सकते हैं मॉर्निंग में हाँ, आयुर्वेदा शताब्दी चूर्ण आप ले ट्रीटमेंट? सकते हैं, नॉर्मली आप ले सकते हैं। पर शतावरी चूर्ण थोड़ा सा शीतवीर्य होता है, तो ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी हर्ब स्टार्ट करते हैं, व्हाई टू स्टार्ट अ हर्ब इन जनरल। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कंसल्ट अ डॉक्टर, स्टार्ट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। हो सकता है आपको शतावरी की जरूरत ही ना हो, कोई और एक सिंगल हर्ब आपको चाहिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। डोंट ट्राई ऑन योरसेल्फ, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करें। आप किसी से एडवाइस लें, जो चीज आपके लिए सुटेबल है उसको स्टार्ट करें। हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो, आप कोई बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करा और वो वैसे ही ठीक हो जाए। तो कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करें, सीधा उसको आप कंसल्ट करें और फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। पर ये थोड़ा ऑफ रोड क्वेश्चन है रचना गहलिन का, लिकोरिया प्रॉब्लम। एनीथिंग विद दिस? ल्यूकोरिया प्रॉब्लम, ओके। ल्यूकोरिया भी आजकल काफी कॉमन हो गया, जैसे पीसीओडी कॉमन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, बट ठीक है, हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। लिकोरिया कंडीशन में आपको वाइट डिस्चार्ज होना शुरू होता है थ्रू वेजाइना। इसमें आपको नॉर्मली देखिए, मेंसेस से पहले और बाद में दैट इज नॉर्मल, अगर आपको थोड़ा सा होता है, बट अगर ये कंटिन्यूसली होता है दैट इज एन इशू। एंड इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको नहीं बता सकता यहाँ पर, बट आपकी इसके लिए पूरी डिटेल चाहिए होगी। इधर यू कैन डीएम डॉक्टर रिद्धि और यू कैन डीएम अस, तो आप हम इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, आपको इसका एक टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बोन डेफिशिएंसी, बोन ऑस्टियोपोरोसिस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो इसको आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए अर्ली फेज। बिल्कुल सर।
सर और एक टॉक्सिक मुझे टॉक्सिन फ्री बॉडी चाहिए, ऐसा बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ या कि मेरी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे ताकि मैं ज़्यादा टाइम तक यंग दिखूं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो ऐसे ही बूढ़े हो जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो सर क्या कर सकते हैं? Right. ये क्वेश्चंस ना मेरे पास भी बहुत सारे थे। जब भी अभी मैंने लास्ट लाइव सेशन स्टार्ट करे थे, मैं कंटिन्यूअसली जो लाइव सेशन करे थे मैंने फॉर अबाउट 2 मंथ्स, तो उसमें मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आया। एंड इसके लिए हमने ना वर्क करना शुरू करा था तब से, और हमने एक डिटॉक्स किट भी बनाई है उसके लिए। जो भी मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन, 6 स्टेप है सिंपल, जो अगर आप फॉलो करते हैं यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी इजिली एट योर होम। आप अपने सिंपल स्टेप्स है, उसमें एक पाउडर है विच विल क्लीन योर गट। Second powder, which will help to clean your oral hygiene. Third, there is a capsule which will help to regain nutrition and efficiency in your body. Fourth thing is Abhyang massage oil that you can use to massage. Fifth is Nasya oil. And sixth is धूमपान। तो आप ये बेसिक 6 स्टेप फॉलो करते हैं तो अपनी बॉडी को आप डेली डिटॉक्स कर सकते हैं उसमें। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ये आप घर में भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑर्डर दैट किट। मैंने उसकी डिटेल्स अपने इंस्टा पेज में डाली है, यू कैन सी दैट। और आप किसी भी फॉर्म में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, क्योंकि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, डेली होते हैं। कई बार ऐसा भी आप देखेंगे कि आप डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट आज के टाइम में आप कितना भी अच्छा फॉलो करें, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगेंगे। चाहे आप जहां से सब्जियां ला रहे हैं उसी में प्रॉब्लम हो, जो आप खाना खा रहे हैं उसी में प्रॉब्लम हो। आप अपनी तरफ से सोच के खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बट आजकल हर चीज में पेस्टिसाइड्स और प्रॉब्लम है, तो उससे दिक्कत आती है। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है, क्योंकि जो चेन एक चेन रिएक्शन की तरह है, ये आपको वो चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर ये टॉक्सिन ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, विच इज दूसरे विष, अगर हम आयुर्वेद में बोले, अगर ये दूसरे में ज्यादा बढ़ते हैं, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और जैसे ही एक फेवरेबल कंडीशन उनको आएगी तो वो डिजीज बन सकते हैं, और किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, कितनी भी ड्रास्टिक हो सकती है। तो आपको वो चेन ब्रेक करनी है। अगर आप बीच बीच में टॉक्सिन्स निकालते रहेंगे तो फिर डिजीज क्रिएट नहीं होती, बहुत इजिली नहीं होती। एब्सोल्युटली सर, आजकल हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि देखने में तो इंसान ठीक था, अचानक से हार्ट अटैक आ गया या अचानक करेक्ट। से और कुछ हो गया। अगर आप देखें, हर 5-6 साल में नई डिजीज आती है, दैट इज अ पैटर्न, है ना। तो ये एक पैटर्न है, तो इसको हमें ब्रेक करना चाहिए। तो इसलिए हमें डेली डिटॉक्स करना चाहिए। जरूरी नहीं आप हर महीने करें, आप 3 महीने में एक बार करें, पर करना चाहिए। डेफिनेटली सर। सर ऑल्सो एक और ऑफ रोड क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। लास्ट ऑफ रोड क्वेश्चन देते हैं। ओके, सी गॉल ब्लैडर स्टोन्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि उनका रूट एक सिंगल रूट होता है एंड दैट इज अपोजिट। तो बट फिर भी कुछ केसेस में इसको रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए काफी पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। बट ये 6-7 मंथ्स का अगर आप टाइम लेके चलते हैं तो इसको रिमूव किया जा सकता है विद मेडिसिन। Definitely. And sir, one question is that what can be done to improve eyesight and reduce burning when screen time is too high? सी सबसे पहले आपको रीजन तो पता है कि स्क्रीन टाइम आपका हाई है। तो अगर स्क्रीन टाइम आपको, देखिए किसी किसी की मजबूरी है, उसको बैठना ही पड़ेगा सामने, अब उसको तो छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने 1 घंटे का टाइम हुआ, आप एक अलार्म सेट करें। 1 घंटे का जैसे टाइम हो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपनी आई मूवमेंट करें, थोड़ा सा रब करें, अपने हाथ को रब करके थोड़ा सा वार्म करें, आई एक्सरसाइज करें, राउंड ओवल इन ऑल डायरेक्शन, इसको एक्सरसाइज को करें कंटिन्यूसली। प्लस आप त्रिफला का ऑयल, आप त्रिफला क्वाथ आप बना के अपनी आईज पे रखें। क्यूकम्बर आप रख सकते हैं इजिली, जो आप घर में रख सकते हैं। त्रिफला घृत आप थोड़ा सा एक एक ड्रॉप अपनी आंखों में भी डाल सकते हैं। उसको कुछ नहीं मिल रहा है, आप खाली गुलाब जल लें, कॉटन में डिप करें और थोड़ी देर के लिए रख दिए, 5 मिनट रिलैक्स करें, फिर वापस स्टार्ट करें। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। एटलीस्ट दिन में आपको 10 मिनट जरूर देने चाहिए, ये स्क्रीन टाइम से अलग। 10 मिनट आप या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में आप अपनी आईज को टाइम दें, जिसमें आप थोड़ा सा केयर करें, आई मसाज करें, आप आई मूवमेंट्स करें आप, और आई को सूदिंग करने के लिए कुछ आप स्टेप्स करें, तो ये जरूर करने चाहिए आप। डेफिनेटली अटेंशन, अपनी हर छोटी छोटी बॉडी पार्ट पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। करेक्ट। जितना इम्पोर्टेंट कई लोग ऐसे होते हैं, अगर हम पूछते हैं, हम कई लोगों से पूछते हैं आप आई वॉश करते हैं, तो वो उनका जवाब होता है शायद महीनों से नहीं करा होगा, है ना, खाली फेस वॉश किया, खाली स्पेशली आई वॉश नहीं करते।
ये आई वॉश नहीं होता, आप फेस वॉश कर रहे हैं उसको। आई वॉश करने के लिए आपको पानी लेना है, फिर उसके अंदर आपको डिप करना है, ओपन क्लोज ये करना है। दैट इज द करेक्ट वे टू वॉश आइज। डेफिनेटली। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, और बहुत सारे और भी डाउट्स हैं मेरे पास, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमने ऑलरेडी मैंने आपका ले लिया। तो सर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज मैदा बैड? एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, मैदा इज डेफिनेटली बैड। एंड अगर वो अनकुक फूड में लेते हैं, जैसे मोमो में सबसे ज्यादा जो यूज होता है या बॉइल्ड फूड में जो यूज होता है, दैट इज रियली बैड। ये एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको मैदा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आपको इन जनरल आप आटा यूज करें, दैट इज गुड। आप रागी यूज कर सकते हैं, आप जौ यूज करते हैं, मल्टीग्रेन आटा आप बनाते हैं घर में, तो दैट इज गुड। मैदा कम से कम यूज करें। और अगर आप यूज करते हैं तो दैट शुड बी कुक, प्रॉपरली कुक। ओके, और ये आपका क्वेश्चन भी आंसर हुआ। तो सर अभी अ, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, और बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके। और अगर किसी को भी कोई ये कोई स्पेसिफिक डिसीज के रिगार्डिंग या पंचकर्मा ट्रीटमेंट चाहिए, प्लीज कांटेक्ट तुलसी आयुर्वेदा। एंड he is so dedicated to his work, and I love Ankit sir. So please, अगर किसी को भी कोई स्पेसिफिक डिसीज रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो प्लीज अंकित सर को डीएम करो। और तुलसी आयुर्वेदा उनका पेज है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे एकदम ओरिएंटेड आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे एक जर्नल लाइव सेशन रहता है, उसमें हम जर्नल टॉपिक्स की बात करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए आप डीएम करें और कंसल्टेशंस लें। और थैंक यू सो मच रिद्धि। एंड रिद्धि भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है और इंस्टाग्राम, शी इज न्यू टू इंस्टाग्राम बट बहुत अच्छा इसका काम है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो अगर आप रिद्धि को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जितने भी मेरी ऑडियंस यहाँ पर है, डू फॉलो रिद्धि। शी हैज अमेजिंग कंटेंट, और आयुर्वेदा से रिलेटेड इन जनरल बहुत सारी चीजें आपको रिद्धि के पेज पर सीखने को मिलेगी। सो डू फॉलो डॉक्टर रिद्धि सोनी। एंड थैंक यू सो मच रिद्धि फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for छोड़ चुका था, joining this session and giving us this मुझे बहुत important टाइम हो time. गया था लाइव बिल्कुल I बंद guess, okay. किए हुए, एंड मेरे को वापस वहां से वापस लाने के लिए थैंक यू सो मच रिद्धि। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं लाइव सेशन करूंगा, बट वो हो नहीं पा रहा था, बट फाइनली आज ही हो गया है। सो थैंक यू सो आपके मच लाइव रिद्धि। सर, आपके लाइव्स में सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। आप प्लीज बहुत सारे लाइव सेशंस किया करो। वो 6:30 वाला जो आपका लाइव था ना, यू आर नॉट वो बहुत मिस ऑडिबल। कर। ओके, आई एम नॉट ऑडिबल। या या आई कैन हियर नाम भी आ रहा। ओके, आई वाज सेइंग दैट आई मिस योर लाइव सेशंस अ लॉट। तो आप प्लीज फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस करो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। नहीं, आई और आई श्योरली ट्राई। अभी क्या हो गया ना, उस टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन टाइम था, थोड़ा सा टाइम था, पेशेंट का टाइम स्लॉट ठीक रहता था। अभी भी मैं क्लिनिक पर ही हूँ, एंड अभी थोड़ी देर बाद ही हमारी पेशेंट अपॉइंटमेंट भी है, तो एक टाइम स्लॉट बीच में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी पंचकर्मा सेशंस रहते हैं, स्टूडेंट्स का थोड़ा क्लासेस का रहता है, तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। इस वजह से कम हो गया, बट यस मैं अभी हफ्ते में कोई ना कोई एक दिन जरूर फिक्स करने वाला हूँ, जिसमें हम लाइव सेशन जरूर करेंगे। हो सकता है हम रात को करें, 9 बजे या 10 बजे भी हम इजिली कर सकते हैं। तो यस, विल डेफिनेटली डू दैट लाइव सेशन अगेन। thank you so much, sir, and thank you so much for joining, everyone. Thank you so much for being here with us. And I hope you like this session. And if you like it, please share it with someone who actually needs this. And thank you so much, sir, for being here and थैंक guiding यू सो us. मच, थैंक यू। Thank you.